हेलो फ्रेंड्स, वीकली सेंटीमेंट में हम देखते हैं कैसे मोमेंटम करने वाला। ऑल टाइम हाई में सिल्वर गोल्ड सारे ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई में ट्रेड करने के बाद में कैसे वहाँ पे हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको हम देखेंगे और सीखेंगे। जो भी हम यहाँ देखेंगे जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़ के रहेगा, तो आप यहाँ लर्न कर सकते हैं। और कभी भी ट्रेडिंग से पहले एक बार ज़रूर अपने पोजीशन साइज को वैलिडेट करें, उसके बाद में एंट्री एग्जिट का प्लान करिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही हाई रिस्क का। अब साथ में टेलीग्राम चैनल के साथ में मुझे जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलती रहती है, जैसे जहाँ पे क्या सेंटिमेंट्स हैं। मैंने आपके लिए कुछ शेयर भी शेयर किए थे, अगर आपने देखा होगा ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन हुई है। अब हम आगे वीकली सेंटीमेंट में सिल्वर माइक्रो के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का ये अभी 3 वीक की इसमें ट्रेडिंग बची हुई है, जिसमें 2 वीक ट्रेडिंग हुई। लास्ट वीक में हमें ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके नेक्स्ट पोजीशन में जाना होगा। तो 2 वीक इसमें अभी आपके पास बने हुए हैं। इसमें क्या पोजीशन बन सकती है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है ये अनएक्सपेक्टेड था। इतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट का उम्मीद किसी ने नहीं लगाया था। मैक्सिमम 79,000 या 80,000 तक का ये जो लेवल है मैक्सिमम ऑल टाइम हाई के आसपास, यहाँ तक जाने की चांसेस था। लेकिन मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट करने के साथ में लगभग 2000 पॉइंट से ज़्यादा का मूव भी ऊपर की तरफ कर दिया। अब केवल अप्रैल मंथ में अगर आप देखते हैं कि 1 वीक की ट्रेडिंग हुई है, लगभग इसमें 5000 पॉइंट का मोमेंटम है। इतना पॉइंट का मोमेंटम अगर आप देखते हैं तो इतना ज़बरदस्त मूव लगभग नवंबर 2023 में आया था। उसके बाद में 3 महीने तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा, फिर फर्दर 2 महीने जो हुए हैं ज़बरदस्त देश का फॉर्मेशन करने के बाद निकला। ये जिसने हाई लगाया है 2020 से मल्टीपल टाइम ये हिट हो चुका था। हाई अगर आप देखते हैं 2020 में जब इस लेवल पे मार्केट आया था फर्स्ट टाइम पे, उसके बाद में सेकंड टाइम आने के बाद में नीचे जाके रिएक्ट किया, फिर फर्दर इस यहीं पे भी एक्यूमुलेट किया। और एक्यूमुलेट करने के बाद में अभी वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। तो यहाँ भी सेलर्स के लिए थोड़ा सा मार्केट में अभी कुछ बहुत दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर हम वीकली के मंथली के बाद में वीकली सेंटीमेंट्स में देखते हैं फ्रेंड्स, तो वीकली सेंटीमेंट्स में जो हम रेगुलर बेस पे देख रहे थे, आपके साथ अपडेट भी कर रहे थे, जो हमारा प्रोजेक्शन था इस वीक का कि मार्केट मैक्सिमम 77,300 400 होगा, 78,000 तक का लेवल के लिए हम जाने वाले थे 3000 पॉइंट के लिए। लेकिन मार्केट ने यहाँ एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि हमें डाउन मूव का चांस दिया हुआ। एक दिन डाउन मूव आया, लेकिन उससे ज़बरदस्त फॉर्मेशन करता हुआ दोबारा से उसको ऊपर जाके क्लोज किया। तो हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। और साथ में अगर वॉल्यूम भी देख रहे हैं तो ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में अगर आप देखें 2024 का हाईएस्ट वॉल्यूम है, जितना बाइंग साइड में अभी ये बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो इतना ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ में ब्रेकआउट भी हुआ है। इससे ज़बरदस्त 2024 में सेलिंग साइड में था, लेकिन बाइंग साइड में नहीं था। तो यहाँ कंडीशन क्या है अभी बनती हुई दिख रही है। अगर इसको हम देखते हैं तो हम जस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। जो हमारे एसएल बनते हैं उसको हम ट्रेल करते हुए धीरे धीरे मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। कल हम देख रहे थे 79,000 के जब तक ये नीचे नहीं निकलता है तब तक हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आएगा थोड़ा बहुत यहाँ से पोजीशन बनाएगा, फिर फर्दर ऊपर निकल जाएगा। तो फाइनली इसने 80,000 को भी ब्रेक करके ऊपर निकला है। 80,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम है। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता तभी आपको दोबारा से नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए अब 78,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा मंथली व्यू में। अगर ये थोड़ा डाउन भी आता है तो आने के चांसेस अभी कम है। एक वीक अभी जो कमिंग वीक है इसमें कुछ डेटा भी आने वाले हैं, फेड का कमेंट भी आने वाला है जो भी लास्ट मीटिंग हुई थी, तो काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है। उसके बेस में आपको देखना होगा। वीकली में भी अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ इंडिकेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है, जस्ट में ट्रेंड को फॉलो करना है। हम डेली सेंटीमेंट्स में अगर देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था। तो हमारा जो लेवल था 78,500 के आसपास आ सकता है, वहाँ तक आया, लेकिन फिर फर्दर इसने ऊपर की तरफ मूव किया है। अब यहाँ कंडीशन अगर आप देख रहे हैं लगातार गैप अप करता हुआ जा रहा है, चाहे थोड़ा सा ही गैप अप है, लेकिन अब पूरे वीक में देख रहे हैं अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग गैप अप हुई है। इस दिन थोड़ा सा गैप डाउन हुआ था, लेकिन दोबारा से मोमेंटम अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ज़बरदस्त मूव के साथ में लगभग 800-900 पॉइंट के ऊपर जाके मूव किया है।
तो जो इसने लेवल बनाया है, इस लेवल पे जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है 79,500। अब यहाँ पे आपको सेफ साइड के लिए प्रीवियस कैंडल का लो ही लगाते चलना है। कोई सेंटीमेंट्स ऐसा नेगेटिव आता है तो फिर हमारे लिए जो ट्रेडिंग पॉइंट अभी से बाइंग साइड में बने हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा डाउन मूव आएगा, लेकिन जब भी ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है दोबारा से पुल बैक लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर देता है। अगर इसको स्टेबल मूव करना है तो जो EMA 11 है इसके आसपास इसको पहुंचना चाहिए, यहाँ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। अगर यहाँ पे इसको सस्टेन करना है तो 78,000 से लेके 80,000 के बीच में 2,000 पॉइंट में ये पूरा वीक अगर निकाल देता है तभी ये लेवल सस्टेन करेगा। अदरवाइज हो सकता है आपको थोड़ा बहुत मूव डाउन साइड के लिए भी देखने को मिले, लेकिन क्लियर इंडिकेशन तभी होगा जब ये 79,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा और उसके बाद में थोड़ा आपको लेवल भी देखना पड़ेगा। साथ में अगर दूसरी कंडीशन यहाँ देखते हैं तो 80,000 साइकोलॉजिकल है और साथ में इंपॉर्टेंट लेवल भी है। तो इस लेवल के आसपास मार्केट बना हुआ है। कंडीशन बायर्स के लिए बेटर है, लेकिन सेलर्स के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर कुछ भी नेगेटिव इंडिकेशन मिलता है तभी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव होने के चांसेस रहेंगे। रेगुलर बेसिस अगर अपडेट की बात कर लेते हैं तो मार्केट में ऐसा भी कुछ भी नेगेटिव इंडिकेशन नहीं बनता हुआ दिखाई पड़ा जो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करने की कोशिश करे। नेक्स्ट अगर हम 4 आवर सेटअप में भी देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ भी जस्ट हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। मार्केट नीचे भी आना चाह रहा है तो अभी इसको बायर्स ऊपर लेके निकल जा रहे हैं। फर्दर इसमें जैसा भी मूव रहेगा मैं आपके साथ अपडेट करूंगा। जो सेलर्स यहाँ 75,000 के आसपास बने हुए हैं उनके लिए थोड़ी सी भी पेनफुल सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि ट्रेडिंग लगभग 2 से 3 वीक में बनी हुई है। अगर जो कमिंग वीक है 10 को जो कुछ डेटा आने वाले हैं, 11 को आने वाले हैं, क्या डेटा आने वाला है मैं उसको एक शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर उसमें कुछ आपको नेगेटिव इंडिकेशन मिलता है तभी यहाँ पे मार्केट में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। अदरवाइज जो इसका ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस ट्रेंड को अगर हम फॉलो करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूं मैं। एक इधर से ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, दूसरा इसी के पैरेलल अगर हम देखते हैं तो दूसरा ट्रेंड हमारे लिए ये चलता हुआ जा रहा है। अब इसको मैं पीछे ड्रैग कर देता हूं टच करते हुए, तो लगभग कुछ ऐसा ट्रेंड ये फॉलो कर रहा है। पूरा 1 महीने से ज़्यादा ही हायर ट्रेंड में ये जाने की कोशिश कर रहा है। इसने लो का फॉर्मेशन जो किया था अगर उसको आप देखते हैं, उसको मैंने पिक किया है, 2024 का लो है। उसके बाद में धीरे धीरे करके इसने हायर साइड में मूव किया है। ये लो इसने 2024 में नहीं बनाया था, तो इसके पैरेलल ही चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन को इसने रिस्पेक्ट किया, उसके बाद में ब्रेक किया है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी अच्छा वीक रहा है, बायर्स के लिए मार्केट रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये रुकता है फिर उसके बाद में जाता है ऊपर। रुकने का मतलब है 80,000 के आसपास इसको दोबारा से बनना चाहिए, तभी इसमें फर्दर मूव करेगा। अगर इनकेस जो कुछ और न्यूज़ आने वाली है अगर वो भी पॉजिटिव आती है तो मार्केट के लिए ज़बरदस्त टाइम चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव में चलता हुआ जा रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव मूव जस्ट माई व्यू है कि 78,000 या फिर 77,300 मैक्स लेवल डाउन साइड का हो सकता है अगर कुछ कंडीशन बनती है। तो अभी जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो साइकोलॉजी बेस पे हो रही है, लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो इस वजह से आपको अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो जो भी आने वाला टाइम है थोड़ा वेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको प्राइस पैटर्न समझ में आता है फिर आप हमें ट्रेड करने का प्लान कर सकते हैं। जैसे सिल्वर बहुत ही सेफ जोन माना जाता है इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इतना ज़बरदस्त मूव नहीं करता है। लेकिन अभी कुछ टाइम ऐसा चल रहा है कि जो 2020 से लेवल रुके हुए थे वो सारे लेवल हिट करते होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमें जस्ट ट्रेंड को फॉलो करना है, अपने अमाउंट को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग से पहले अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।